नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत आइए करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान पीएम मोदी ने यहां एक खास डाक टिकट जारी किया और साथ ही अपने संबोधन में छात्रों को कई मंत्र भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां बड़ी राजनीतिक लकीर भी खींच दी। उन्होंने कहा कि जो भी देश का है वो हर नागरिक का है और संविधान में नागरिकों के लिए जो अधिकार हैं वो हर किसी को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एएमयू की दीवारों में देश का इतिहास है। यहां से पढ़ने वाले छात्र दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यहां से निकले छात्रों से कई बार विदेशों में भी उनकी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एएमयू ने लाखों युवाओं को तराशा है और एक नई सोच जगाई है। कोरोना काल में एएमयू ने समाज की मदद की, मुफ्त में टेस्ट करवाए, प्लाज्मा बैंक बनवाया और पीएम केयर्स फंड में बड़ी राशि का योगदान भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि एएमयू के चांसलर ने उन्हें कुछ दिन पहले चिट्ठी लिख कोरोना वैक्सीन के मिशन के दौरान हर संभव मदद का भरोसा दिया था। एएमयू में एक मिनी इंडिया है, यहाँ उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत पढ़ाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हम एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें इससे दिक्कत होगी। वो तत्व हर समाज में हैं, इनसे लड़कर हमको आगे निकलना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एएमयू के 100 साल पूरे हो रहे हैं। अब ऐसे में 100 हॉस्टल के छात्र कुछ रिसर्च करें। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में रिसर्च करें जिनके बारे में अब तक काफी कम लोग जानते हैं। दिल्ली में सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन 27 दिनों से जारी है। आपको बताएं कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। किसानों के आंदोलन के बीच सरकार ने फिर किसानों से बातचीत की पहल की है। कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें सरकार की ओर से बातचीत की मंशा जाहिर की गई। पलवल में NH-19 पर किसानों का धरना 20वें दिन भी जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों के धरने की वजह से पलवल में लगातार जाम लग रहा है। आज फिर 11 किसान 24 घंटे से भूख हड़ताल पर हैं। आपको बताएं कि हार्ट अटैक आने की वजह से एक किसान नेता की निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर से NH-9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लेन पर किसान बैठे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि कुठार, पूरणपुर आदि में यूपी गेट पर आ रहे किसानों को ट्रॉलियां रोकी गई हैं, जिसके बाद किसानों ने NH-9 को पूरी तरीके से बंद कर दिया। भिवानी की जाट खाप 84 ने भी किसानों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। समर्थन के साथ साथ 12 गांव के लोगों ने मिलकर खाद्य सामग्री के दर्जनों ट्रैक्टर भरकर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भेजे। धनाना गांव में रोजाना 5 ट्रैक्टर भरकर खाद्य सामग्री भेजी जाएगी। किसानों ने कहा कि आंदोलन चाहे जितना लंबा चले लेकिन किसान घबराने वाले नहीं हैं। किसानों का कहना है कि नए कृषि कानूनों से किसान और आढ़ती खत्म हो जाएंगे, इसलिए सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, जिसके बाद ही किसानों का धरना खत्म होगा। तो वहीं अब पंजाब का मशहूर सरसों का साग और मक्के की रोटी भी आंदोलन कर रहे किसानों तक पहुंचेगी। इसके लिए पंजाब के कई गांवों में महिलाएं सरसों के साग तोड़कर महीने भर के लिए रख रही हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 क्विंटल सरसों का साग और मक्के की रोटी ट्रेन के जरिए दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। किसानों ने बताया कि खेतों में साग तोड़कर लाए गए, जिसे दिल्ली भेजा जाएगा। करनाल में मॉडल टाउन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता सरदार त्रिलोचन सिंह की माताजी के निधन पर शोक जताया और परिवार को सांत्वना दी। तो वहीं पृथला के गांव पियाला में विधायक नयनपाल रावत ने लगभग 35 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। नूह में बीते करीब 40 साल से पानी की आपूर्ति नहीं होने पर लोगों का गुस्सा फूटा है। समस्या से त्रस्त होकर ग्रामीण महिलाओं ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा था। ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे थे, तो वहीं पानी खरीद कर गुजारा करना पड़ रहा है। समस्या दूर
दूर नहीं हुई तो रोड जाम करेंगे। चरखी दादरी में अनाज मंडी में दोनों गेट को बंद कर व्यापारियों ने हड़ताल की है और कहा है कि जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक हड़ताल जारी रहेगी। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो बुधवार से शहर भी बंद रहेंगे। डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की, आश्वासन दिया कि जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सिरसा में पुलिस ने 15,000 क्विंटल गेहूं घोटाले मामले में 3 डिपो होल्डरों को गिरफ्तार किया है। घोटाले मामले में जांच डीएसपी आरएन चौधरी के नेतृत्व में सिरसा पुलिस की एसआईटी टीम ने की है। तो वहीं मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के 6 अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि अब न्यायिक हिरासत में है। साल 2015 और 16 में नकली बिलों के आधार पर डिपो होल्डरों से लिमिट से ज्यादा गेहूं लेकर बाजार में बेचकर घोटाला किया गया था। मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के तत्कालीन अधिकारियों सहित करीबन 58 डिपो होल्डरों का मामला दर्ज है और जांच अधिकारी ने बताया है कि मामले में जांच जारी है। जिन जिन लोगों की संलिप्तता मामले में पाई जाएगी उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फतेहाबाद में मातूराम कॉलोनी में महिला के घर पर पथराव करने का मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं आपको बताएं कि पड़ोस में रहने वाले युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते महिला के घर पर पथराव किया। महिला के परिवार के लोगों ने पथराव करते हुए युवक का वीडियो बनाया है और इस हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद नागरिक अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया गया। पुलिस को शिकायत दे दी गई। पानीपत में नेशनल हाईवे 1 पर बड़ौली गांव के पास कोहरा ज्यादा होने के कारण 1 दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। एक बाइक सवार भी वाहनों की कतारों में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिंद में समाजसेवी शिबू जिंदल ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 1100 N95 मास्क और पीपीई किट डॉक्टर्स को सौंपे हैं और कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही हथियार है। जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सनातन धर्म मंदिर में एसडीएम जयवीर यादव ने हवन यज्ञ करवाकर कार्यक्रमों की शुरुआत की और इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने हवन यज्ञ में आहुति डाली। 21 से 25 दिसंबर तक जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के तहत अलग अलग कार्यक्रम होंगे और स्कूलों में गीता पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाया जाएगा। कैप्टन अजय यादव ने बताया कि 23 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेवाड़ी चेयरमैन पद के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी करेंगे। अंबाला नगर निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की लोकप्रियता को देखकर विरोधियों के पसीने छूटने लगे हैं। ये पार्टी की तरफ से इस वजह से कही गई क्योंकि एडवोकेट संदीप सचदेवा और बीजेपी के नगर निगम चुनाव संयोजक द्वारा हरियाणा जनचेतना पार्टी पर लगाए आरोप, जिसका पार्टी ने पूरी तरीके से खंडन किया है। पार्टी प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि हरियाणा जनचेतना पार्टी के द्वारा जो खबर भेजी गई थी उसमें बकायदा ज्वाइन किए गए संदीप सचदेवा के फोटो भी थे। हरियाणा जनचेतना पार्टी की तरफ से साफ किया गया है कि कोई भी भ्रामक जानकारी मीडिया में उनकी तरफ से नहीं दी गई। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जो भी खबर सोशल मीडिया पर लगी है उसका खंडन किया जाता है, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में जनचेतना पार्टी के प्रमुख और पार्टी के मेयर प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज की गई, उसको देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी हरियाणा जनचेतना की बढ़ रही लोकप्रियता को देखकर बौखला गई है। झूठे मुकदमे कराने के साथ साथ गलत हथकंडे अपनाकर जनता की आवाज को दबाना चाहती है। हरियाणा जनचेतना पार्टी भी अंबाला में उन मुद्दों को उठा रही है जिसके सरोकार सीधे जनता से हैं। आपको बताएं कि पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा लगातार अंबाला को स्वच्छ और सुंदर बनाने की बात कहते हुए जनता के बीच जा रही हैं और अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं जैसे ही शक्ति रानी शर्मा ने शहर की गंदगी का मुद्दा उठाया, वैसे ही निगम की तरफ से सफाई पर ध्यान दिया जाने लगा। निगम के कर्मचारी ड्रेस पहनकर डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने में पहुंच रहे हैं। साथ ही स्थानीय निवासियों की माने तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सफाई कर्मी ड्रेस पहनकर कूड़ा इकट्ठा करने अब पहुंच रहे हैं। चुनाव की तारीख भी नजदीक आ रही है। अब ऐसे में पार्टी की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया था उसका असर भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अगर ये काम लगातार हो तो जनता को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चुनाव में मुद्दा उठाने के बाद ये सफाई सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के जीतने के बाद हर रोज डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा और अंबाला को हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाने पर जोर दिया जाएगा।
हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो वहीं शक्ति रानी शर्मा विकास के दावे और अंबाला की तस्वीर बदलने की बात के साथ साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं। शक्ति रानी शर्मा लोगों को भरोसा दिला रही हैं कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही उनकी बड़ी से बड़ी समस्याओं को समाधान कर लिया जाएगा, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पहचान ही विकास की हुई है। मंगलवार को शक्ति रानी शर्मा अंबाला के वार्ड नंबर 13 पहुंची और यहां जनता से उन्होंने मुलाकात की। जनता ने भी शक्ति रानी शर्मा पर भरोसा जताया, भारी मतों से उन्हें जीतने की बात कही और साथ ही जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, शक्ति रानी शर्मा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं, साथ ही लोगों से बात करके अंबाला के विकास का वादा भी कर रही हैं। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम पहुंचकर आशीर्वाद लेने के बाद हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा लगातार पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा लोगों से खुद के लिए समर्थन तो मांग ही रही हैं, लेकिन इसी कड़ी में शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड नंबर 13 में डोर टू डोर प्रचार भी किया। इस दौरान वार्ड नंबर 13 के लोगों ने शक्ति रानी शर्मा को भारी जन समर्थन का ऐलान किया है और साथ ही शक्ति रानी शर्मा ने लोगों को जीत के बाद समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिया है। सोमवार को शक्ति रानी शर्मा अंबाला की नई अनाज मंडी पहुंची और यहां उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की। व्यापारियों ने भी शक्ति रानी शर्मा पर भरोसा जताया और भारी मतों से उन्हें जिताने की बात कही। शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू ऐश्वर्या शर्मा प्रीति शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। सोमवार को प्रीति शर्मा वार्ड नंबर 10 पहुंची और अंबाला से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। वार्ड नंबर 10 में स्थानीय लोगों ने प्रीति शर्मा का स्वागत किया और इस दौरान प्रीति शर्मा ने लोगों से वादा किया, निगम चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान शक्ति रानी शर्मा की तरफ से करवा दिया जाएगा। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। ऐश्वर्या शर्मा सोमवार को अंबाला के वार्ड नंबर 4 में पहुंची, जहां उन्होंने शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। महिला कार्यकर्ताओं के साथ ऐश्वर्या शर्मा वार्ड नंबर 4 में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वो एक एक व्यक्ति के पास पहुंचकर समर्थन की अपील करती हुई नजर आई। ऐश्वर्या शर्मा ने दुकानदारों से मुलाकात की और अंबाला के विकास के नाम पर वोट देने की अपील की। तो वहीं हरियाणा जनचेतना पार्टी का चुनाव प्रचार अब जोर शोर से दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में कार्तिकेय शर्मा ने भी वार्ड नंबर 7 में प्रचार अभियान को शुरू किया। उन्होंने अपनी माताजी शक्ति रानी शर्मा के लिए लोगों से वोट की अपील की है। अंबाला में निगम चुनाव प्रचार के दौरान अंबाला विकास मंच पार्टी का हुड़दंग देखने को मिला है। मॉडल टाउन में कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर छत और दरवाजे पर चढ़कर उत्पात मचाया है। कैथल के पिंजपुरा में गोपी कॉटन मिल में आग लगने से लाखों रुपए की कपास जलकर राख हो गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। करनाल में करोड़ों रुपए के चावल घोटाले के साथ पहली बार कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीएमआर का चावल नहीं लौटाने वाले 16 राइस मिलों की कुर्की के ऑर्डर निकाल दिए गए। ये मिलर सरकार का करीबन 60 करोड़ 48,58,000 रुपए का चावल डकार गए। इनसे रिकवरी नहीं होने के चलते प्रशासन की तरफ से इनकी प्रॉपर्टी बेचकर राशि पूरी करने की कार्रवाई की जाएगी। सिरसा पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से करीबन 5 पिस्तौल बरामद की गई। पकड़े गए आरोपी की पहचान अवतार सिंह उर्फ लाडी निवासी हारूवाल जिला गुरदासपुर के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 5 अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस 47 खाली कारतूस के साथ बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। करनाल के गगसीना तेहरे हत्याकांड के 4 आरोपियों को करनाल पुलिस की CIA 1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने करनाल के असंध हल्का कोर्ट में 4 आरोपियों को पेश किया। झज्जर की PNDT टीम ने डॉक्टर अंचल त्रिपाठी के नेतृत्व में दिल्ली में लिंग जांच करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को काबू में कर लिया है। नशे की हालत में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत CIA टोहाना ने क्षेत्र के गांव धीमेवेला से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 250 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की है। DSP बीरम सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर चलने लगा, जिसके शक के आधार पर काबू कर टीम ने तलाशी ली तो 250 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसको मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। भिवानी में 2 किसानों ने बाइक सवार बदमाश 30,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हो गए। बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार थे। यमुनानगर में किसान ऑर्गेनिक खेती करके डबल मुनाफा कमा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती से फसलों में कीड़े कम लगते हैं और बाजार में भाव भी अच्छे मिलते हैं, जिसके चलते किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। करोड़ा खुर्द गांव में ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान ने बताया कि पहले लोग 1 एकड़ फसल में करीबन 1 क्विंटल तक यूरिया डालते थे, लेकिन अब वो भी 14 एकड़ भूमि में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं।
किसानों ने अपने एक्सक्लूसिव आउटलेट भी बनाए हुए हैं जहां वो सब्जियां बेचते हैं। उनका कहना है कि ऑर्गेनिक सब्जियां खाने से लोगों के स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचता है। करनाल में कर्ण झील के मौजूदा मास्टर प्लान को लेकर स्मार्ट सिटी टीम के लैंडस्केपर पूर्णिमा की ओर से एक प्रेजेंटेशन दी गई, जिसे देखकर दोनों अधिकारियों के बीच काफी देर तक मंथन हुआ। तो वहीं प्रेजेंटेशन में ये दिखाया गया कि कर्ण लेक 1.26 किलोमीटर पेरीफेरी को डेवलप किया जाएगा। बल्लभगढ़ सेक्टर 3 स्थित शिवा मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। गर्भपात की दवाइयां मेडिकल स्टोर मालिक को देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कैथल की बेटी ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। जर्मनी में गोल्ड मेडल जीतने पर मनीषा के पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। मनीषा हरियाणा स्तर पर 17 मेडल, राष्ट्रीय स्तर पर 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है। परिवार को उम्मीद है कि अब बेटी ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन करेगी। कोरोना में कम होते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कहा है कि अगले साल यानी जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता, सरकार सुरक्षा और उसके सटीक होने में किसी तरीके का समझौता नहीं करना चाहती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन की क्वालिटी से हम किसी भी तरीके का समझौता नहीं करना चाहते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में इस वक्त कोरोना के 6 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और ये वैक्सीन विकास के अलग अलग स्तर पर है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जनवरी के किसी भी सप्ताह में हम भारत के लोगों को कोरोना का पहला वैक्सीन का टीका दें। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तरफ से यह भी कहा गया है कि कोरोना का खतरनाक दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें कोविड व्यवहार का पालन अभी भी करने की जरूरत है। अभी हम ज्यादा रिलैक्स नहीं हो सकते। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनवरी से कोरोना वैक्सीन संभव है। किसी भी हफ्ते में टीकाकरण हो सकता है। सरकार ने 5 कैटेगरी बनाई है। पहले नंबर पर स्वास्थ्यकर्मी, दूसरे नंबर पर बुजुर्ग। ब्रिटेन के बाद अब इटली में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चला है। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन से आए एक मरीज में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है तो वहीं काफी खतरनाक है। इसके बाद यूरोप के कई देशों ने यूके जाने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक है। आपको बताएं कि कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री बोले, डरने की जरूरत नहीं, सरकार अलर्ट। तो वहीं देश में 24 घंटे में 19,141 नए केसेस आए सामने। 300 मरीजों की हुई मौत। 1,75,000 से ज्यादा टोटल एक्टिव केस। 2,90,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में कोरोना का शिकंजा लगातार जारी है। 24 घंटे में सामने आए हैं 803 नए केसेस। तो वहीं 27 लोगों की हो चुकी है मौत। 9,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में सामने आए हैं 55 मरीजों की मौत। तो वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 48,801 के पार और अब भी 59,469 केस एक्टिव। महाराष्ट्र में नगर निगम ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर लिया है। उधर सरकार के नए आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा और ये 5 जनवरी 2021 तक लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन इस दौरान खुले रहेंगे। रात में इससे आने जाने वालों को रोका नहीं जाएगा। उधर सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है जिसके मुताबिक यूरोपीय देशों और मिडिल ईस्ट के देशों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में गुजरना होगा। तमिलनाडु में कोरोना से लगातार हाहाकार देखने को मिल रहा है। एक दिन में सामने आए हैं 1,071 नए केस। तो वहीं 9,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव और अब तक 11,995 से ज्यादा केसेस लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में सामने आए हैं 990 नए केस और अब तक 5,50,587 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 16,822 केस एक्टिव हैं। राजस्थान में कोरोना के 11,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। एक दिन में सामने आए हैं 913 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,99,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आया है कोरोना के 214 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,78,000 के पार हुआ। 3,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 7,77,00,000 के पार हुए और अब तक 17,08,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में 2,14,00,000 के पार कोरोना के केसेस एक्टिव। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या 1,84,00,000 के पार और अब तक 1,08,00,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। कोरोना के मामलों में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील और अब तक 1,87,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 72,64,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या 28,77,000 के पार हुई है और अब भी 5,31,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। 51,351 मरीजों की मौत हो चुकी है।
अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली है। बाइडेन ने नेवार्क डेलावेयर के क्रिस्टियाना अस्पताल में फाइजर इंक कोविड-19 वैक्सीन की डोज लगवाई। अमेरिकी जनता को वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करने की कोशिश के तहत इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। बाइडेन ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की। रोहतांग में अटल टनल खुल जाने से लाहौल घाटी में विंटर टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ गई हैं। घाटी में शीतकालीन साहसिक खेलों की संभावनाओं को तलाश करने के लिए पर्वतारोही विशेषज्ञ टीम आइस क्लाइंबिंग की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। घाटी में आइस क्लाइंबिंग की जगह चिन्हित की गई हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि आइस क्लाइंबिंग कर युवाओं को इस ओर प्रेरित कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि आइस क्लाइंबिंग के जरिए लाहौल के ग्रामीण पर्यटन को भी संजीवनी मिलेगी। घाटी में भौगोलिक पृष्ठभूमि आइस क्लाइंबिंग के साथ आइस हॉकी, स्कीइंग, सेलिंग इसके साथ साथ विंटर कैंपिंग के लिए माकूल है और इसलिए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पर्वतारोही भरत भूषण जो पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।